कस्तूरबा विद्यालयों में निकली शिक्षक भर्ती, करें आवेदन। और हम इसकी पूरी विज्ञप्ति देखेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। इससे पहले और भी बहुत से ज़िलों में वैकेंसियां निकल चुकी हैं, जैसे कि बुलंदशहर, बरेली, बागपत, सीतापुर, देवरिया, हमीरपुर, बांदा और गोरखपुर। और अब नए ज़िलों में भी वैकेंसियां निकल रही हैं, जैसे कि आज की हम विज्ञप्ति देखेंगे। तो आप सभी का शिक्षक विद्यापीठ में स्वागत है। कस्तूरबा विद्यालयों में जो वैकेंसियां निकली हैं उसमें हम पूरी जानकारी लेंगे, जैसे कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या एक से अधिक आवेदन किए जा सकते हैं, क्या एक से अधिक ज़िलों में आवेदन किए जा सकते हैं, और जो विज्ञप्ति निकली है उस पद पे क्या एलिजिबिलिटी है, कब तक फॉर्म भरे जा सकते हैं और कैसे फॉर्म भरे जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती हूँ, और बहुत ही अजीब अजीब से क्वेश्चंस मिलते हैं मुझे कि इसकी कब निकलेगी, उसकी कब निकलेगी, या हम ये कब तक, जबकि मैं वीडियो में सब कुछ बताती हूँ फिर भी आप वीडियो पूरा अच्छे से नहीं देखते हैं, इसीलिए आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। मेरी छोटी सी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो देखते हैं आज की पहली विज्ञप्ति। तो पहली विज्ञप्ति है कार्यालय पीलीभीत की। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से ये विज्ञप्ति निकाली गई है, और इसमें उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या, देखिए फिर आप प्रश्न पूछेंगे कि शासनादेश संख्या कहाँ लिखी है, तो ये लिखी है शासनादेश संख्या। जो भी विज्ञप्ति आई हैं उन सब में यही लिखी है, और दिनांक दे रखा है उत्तर प्रदेश लखनऊ के पात्रांक ये दिया हुआ है 4 जनवरी 2000। अनुक्रम के अध्यक्ष जनपदीय समिति पीलीभीत से प्राप्त अनुमति के अनुपालन में जनपद पीलीभीत में संचालित 9 पीलीभीत में जो 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में नितांत अस्थायी रूप से सृजित रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा पर चयन हेतु इच्छुक अहर अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा, ठीक है, यहाँ पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पीलीभीत को आप भेजेंगे। डाक के द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत में निर्धारित प्रारूप पर इस दिनांक तक निम्नलिखित पदों पर निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आपको एड्रेस पता चल गया, कैसे भेजना है। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदित पदों का विवरण अब हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको एड्रेस पता चल गया, कहाँ भेजना है, लास्ट डेट पता चल गई, कैसे भेजना है ये पता चल गया, शासनादेश संख्या कहाँ लिखी है ये पता चल गया। अब पद देखते हैं। पद में ये सारे पद महिला के लिए हैं, और इसमें सबसे पहला पद है अंग्रेजी का। अच्छा, अब जो प्रश्न मेरे पास आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम भर सकते हैं। अंग्रेजी से स्नातक होने चाहिए, और आप टेट क्वालिफाइड होने चाहिए, जूनियर टेट, चाहे आप सुपर टेट मतलब यूपी टेट हो या सी टेट हो, आपको जूनियर टेट क्वालिफाई होना चाहिए और अंग्रेजी से स्नातक होगा, तब आप इस पद के लिए भर सकते हैं। दूसरा है विज्ञान का, ZBC। तो ZBC जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से आपकी BSc होनी चाहिए, और उच्च प्राथमिक स्तर की TET एवं प्रशिक्षित स्नातक, ठीक है। उसके बाद है हमारा सामाजिक विषय। सामाजिक विषय में भूगोल, इतिहास व नागरिक शास्त्र से किसी एक विषय से स्नातक, उच्च प्राथमिक स्तर की TET। तो मुझसे प्रश्न पूछा था उसमें कि आप मनोविज्ञान से हैं तो क्या आप कर सकते हैं, तो आपको उत्तर मिल गया होगा कि इन्हीं तीनों में से किसी एक में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 45 वर्ष तक आपकी अधिकतर और 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और जो मानदेय है वो तो सबका समान ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है गणित। गणित के
भी टीईटी होने चाहिए और पीसीएम से आपकी बीएससी होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड, सीपीएड एंड डीपीएड आदि की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृह शिल्प यानी कि होम साइंस, इसमें कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृह शिल्प से स्नातक की उपाधि के साथ साथ प्रशिक्षण उपाधि भी होनी चाहिए। ठीक है। और इनकी जो मानदेय है वो इनसे कम है। वैसे सब टीचरों का समान होना चाहिए, परंतु इसमें ही ऐसा कुछ है कि इसमें ये लोग एक तो मानदेय पे रखते हैं, टेम्परेरी ही रखते हैं, और उसमें भी इन्होंने कम कर दिया है। कंप्यूटर जो बीटेक वाले हैं वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इस पे प्रश्न था। तो बीटेक वालों के लिए आप देखिए कंप्यूटर में, इसमें पहली चीज़ शिक्षक और शिक्षिका दोनों भर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। प्रशिक्षित स्नातक के साथ एनसीटीआई से मान्यता प्राप्त बीएड या समकक्ष एलटी आदि प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य, बीएड आपको होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीईओआई, एडीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल का डिप्लोमा आदि शिक्षक योग्यता भी वांछित होगी। तो डिप्लोमा भी ले रहे हैं, परंतु बीटेक का इसमें नहीं है मेंशन, और एज आप देख ही चुके हैं। फिर है लेखाकार। लेखाकार में स्नातक वाणिज्य तथा एमएस ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। तो ये हैं, इसमें आपसे कुछ और नहीं मांगा है कि बीएड होना चाहिए या टेट होना चाहिए, क्योंकि ये ऑफिस वर्क के लिए है। ठीक है। एक और चीज़, उक्त विज्ञप्ति पदों से संबंधित अर्हता व भारतीय तथा आवेदन पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध है कि मुझे इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो ये है वेबसाइट, इससे आप फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक्चुअली क्या होता है, मैं ट्राई तो पूरा करती हूँ कि पूरा यथासंभव कि मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूं, परंतु ऐसा होता है कि हर कमेंट का, और कभी कभी तो सिमिलर कमेंट होते हैं, तो उन सब का उत्तर मैं एक एक तो नहीं दे सकती, इसलिए मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर किया है। आई होप यू विल गेट आंसर ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट विज्ञप्ति देखते हैं, जो दूसरी विज्ञप्ति निकली है वो किसकी निकली है, क्योंकि ये जो दोनों विज्ञप्तियां हैं ना, ये बहुत कमेंट में पूछी जा रही थी कि सोनभद्र की कब निकलेगी और पीलीभीत की कब निकलेगी, और प्रयागराज इलाहाबाद की कब निकलेगी। तो देखिए, हम बात कर चुके हैं पीलीभीत की, अगली वैकेंसी है सोनभद्र की, उस पे चलते हैं। बेसिक्स वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा सोनभद्र की विज्ञप्ति निकली है। ये है शासनादेश संख्या, इसमें वही सारी बातें हैं। लास्ट डेट मैं बता देती हूँ, दिनांक लास्ट डेट है आपकी, ये कट ऑफ के लिए बताई गई है कि आपकी कट ऑफ जो मेरिट निकली है उसका विवरण कैसे बनाना है, और इसी में ही हमें डेट पता चलेगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें पदनाम जो है वो अंग्रेजी, सामाजिक विषय, गणित, विज्ञान, इन सब का था। अनारक्षित वर्ग का ये है, और अन्य पिछड़ा वर्ग का ये, अनुसूचित जाति का ये। कैसे बनाया गया है? कट ऑफ मेरिट हाई स्कूल के प्राप्तांक का प्रतिशत 10, इंटरमीडिएट का, स्नातक का 20, प्रशिक्षण जो प्रतिशत 30 प्लस भारांक है। आपने यदि पहले प्रत्येक पूर्व अध्यापन वर्ष के 2 अंक, अगर आपने पहले पढ़ाया हुआ है तो उसके 2 अंक मिलेंगे। ये 23 जून 2021 प्रातः 11 बजे स्थल कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान, ब्रह्म बाबा की गली, रॉबर्ट संघ, सोनभद्र, यहाँ पर होगा। ठीक है। काउंसलिंग यहाँ पर होगी आपकी।
ये आपकी वो निकाल दी गई है। अगर आप इस मेरिट में आ रहे हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। ये कला की है, ये शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर, और ये लेखाकार की। अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। उपरोक्त कट ऑफ मेरिट के अंतर्गत अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि अपने समस्त शैक्षिक अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र ये सब लेकर आना है, ठीक है। चपरासी और उसके लिए दिनांक को प्रातः 11 बजे सर्व शिक्षा, ये अभी मैंने आपको बता दिया। आवेदन पत्र में अंकित विवरण से भिन्न किसी भी अन्य प्रकार के अभिलेख विवरण मान्य नहीं होंगे। अगर आपने जो लिखे हैं वही मान्य होंगे, उसके अतिरिक्त और कोई मान्य नहीं होंगे। काउंसलिंग और साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व देय नहीं होगा, ठीक है। और चयन नियुक्ति की कार्रवाई निर्धारित अहर्तों की जांच में अहम पाए जाने की स्थिति में ही चयन की, अगर आप योग्य पाए जाते हैं तभी आपका चयन होगा, ठीक है। तो ये हो गई सोनभद्र और पीलीभीत की विज्ञप्ति की पूरी जानकारी। कौन कौन आवेदन कर सकता है? यूपी के डोमिसाइल वाले कोई भी किसी भी ज़िले में भर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन किए जा सकते हैं, एक से अधिक पदों पर भी किए जा सकते हैं, परंतु आपको 2 अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। तो ये है आज की इन दोनों विज्ञप्ति की पूरी जानकारी। अवश्य फॉर्म भरें, एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 वर्ष के लिए देखिए तैयारी करने का पूरा मौका मिलेगा। आप पढ़ा रहे होंगे, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जो सैलरी है वो तो है ही। तो आप सब हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।